क्यों? मैं तो चुपचाप दिन रात अपने काम में लगी हूं कि कुछ कुछ नया क्या कर पाऊं। आए दिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको कॉल कर करके बोलती रहती हूँ कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। न्यूज एजुकेशन के माध्यम से भोजपुरी में चल रहे विवाद को एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं लाया हूं। कारण क्या है कि 30 तारीख को पवन सिंह का एक गाना रिलीज हुआ कि यही खाती आरा जाले। गाने का बोल था, इससे पहले अक्षरा सिंह ने एक गाना गाया था कि यही खातिर आरा जाने। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का ये ऐसा मानना है कि पवन सिंह ने मेरे विरोध में ये गाना गाया है। और जैसे ही ये गाना पवन सिंह ने गाया 5 घंटे में ही 1 मिलियन क्रॉस कर गया। उसके बाद अक्षरा सिंह आकर अपना दर्द बयां करने लगी और फफक फफक कर रोना स्टार्ट कर दिया। कारण था कहीं ना कहीं पवन सिंह का यह गाना रिलीज होना। अक्षरा सिंह ने यह भी बताया कि मेरे गाने पर स्ट्राइक मारा जा रहा है। कोई गैंग एक साथ मिलकर गुफ्तगू कर कर मेरे गाने पर लगातार स्ट्राइक मरवाने का काम कर रही है। अगर यह सब सच है तो मैं आपको सच भी दिखाऊंगा। जैसे ही सच सामने आता है आपको सच बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए अक्षरा सिंह को किस प्रकार से अक्षरा सिंह ने ऑनलाइन आकर अपना दर्द बयां किया है। नहीं रुकूंगी मैं, कर लो जिसको जो करना है। और आप लोग भी जानते हैं ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना, वो में से नहीं हूं मैं, वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं, और समझना भी नहीं। मैं ऐसी ही रहूंगी, कुछ भी कर लो आप लोग। जब तक लोग मुझे प्यार कर रहे हैं मैं ऐसी खड़ी रहूंगी। देखती हूं कितना रिपोर्ट मारते हैं आप लोग। बस यही मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से कि आए दिन बहुत समय से बहुत कुछ हुआ है, वो सब आप लोगों के सामने है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितना चुप रहोगे ना उतना लोग दबाएंगे और आपको गलत साबित कर देंगे सबके नजर में। हर दिन जिस भी चैनल से जाएगा अच्छा व्यू आ जाएगा, उसको रिपोर्ट मार देना है। आए दिन गंदे कमेंट्स करा देने हैं। क्यों? मैं तो चुपचाप दिन रात अपने काम में लगी हूं कि कुछ नया क्या कर पाऊं। आए दिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको कॉल कर करके बोलती रहती हूँ कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है। मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। करना ही है तो ना इंडस्ट्री के लड़कों से करो, जो आप लोग से ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं, उन लोगों से करो ना। किसी से बस नहीं चल पा रहा है और उन लोगों से भी करते होगे, उन लोगों को भी करते होगे एक्सप्लॉइट। कहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई। कैसे चल रही है, ऊपर कैसे हो जा रही है। पूरा टीम बैठा के गेम करो, दिन रात बात करो कॉन्फ्रेंस पे, किसको गिराना है किसको उठाना है। हद ही हो गई। कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपना काम करना है, मुझे मेहनत करना है अपने दर्शकों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए।
उन लड़कियों के लिए जिनके लिए मैं इंस्पिरेशन के रूप में हूं, उनके लिए मैं मेहनत करना चाहती हूं, और वो भी ऑनेस्टी के साथ। ना तो मैं पैसा फेंक के व्यू चाहती हूं, ना तो मुझे बहुत सारा व्यूज चाहिए कि मेरा गाना 200 मिलियन 100 मिलियन हो जाए। मैं नहीं चाहती हूं ये सब बिल्कुल मेरा मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ मेरे जो चंद फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे श्रोता हैं, जितने मेरे दर्शक हैं, उनको एंटरटेन करना इज माय मोटो। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई एक चैनल वाला अगर मेरा गाना लेता है, जहां आपका दबाव चलता है, वहां आप लोग मिलके डोमिनेट करते हैं, इसका गाना नहीं आना चाहिए। और जब गाना रिलीज हो जाता है तो सब कोई मिलके रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारते हैं। हम भी कलाकार हैं, आप भी कलाकार हैं, हर कोई कलाकार है, और हर किसी को अपना अपना काम करने का हक है। फिर पीछे क्यों पड़े हो? जिनमें दम नहीं होता है वो ऐसे ही पीछे पीछे आते हैं, गाना रुकवाते हैं, रिपोर्ट मारते हैं। पर ऐसे गोल है दुनिया, गोल। आप जो करोगे ना, इट विल कम बैक टू यू। आएगा, वो वापस आएगा, और आ रहा है, ये आप भी जानते हैं। आ रहा है वापस घूम के। दूसरे को इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए, इतना ज्यादा नहीं किया जाए कि कोई कदम गलत उठे। इट्स अ रिक्वेस्ट। और मुझे जब जब भी कुछ होगा, मुझे पता है मन में ऐसा लगता होगा कि बात बात पे क्या लाइव आएगी, चुप चुप बैठ के इज्जत के मारे डर से चुप हो जाएगी। लड़की है ना, कोई काम नहीं दे रहा है या ज्यादा काम नहीं उस तरीके से कर पा रही थी, तो वैसे ही रह जाएगी। तो जैसे ही अभी यही ही नहीं रुकता है भोजपुरी का कारनामा। फिर से एक नया मोड़ लेते हुए खेसारी के साथ कृष्णा बेदर्दी, जो कि उनके पुराने राइटर थे, एक बार कृष्णा बेदर्दी जुड़ गए हैं। और कृष्णा बेदर्दी ने साफ तौर पे कहा कि कोई कितना स्ट्राइक मारेगा या मरवाएगा, अब मैं खेसारी के साथ हूं। मैं उस रिश्ते में खेसारी का चाचा लगता हूं, लेकिन कभी भी चाचा वाला रिश्ता ना रखकर भाईचारे वाला रिश्ता रखा हूं। जिंदगी में जब तक आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ है, कोई अफसोस हम अफसोस कभी नहीं करते। कभी नहीं। मेरी औकात 10 की नहीं थी, आज 10 कितना है आप सबका प्यार आपको पता है। क्योंकि मेरे को 10 लोग देखने नहीं आते थे, आज 10 करोड़ लोग मुझे प्यार करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा भाई दिल है इतना अच्छा। और मेरा भाई देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि चाचा हूँ मैं। और लेकिन हम के चाचा भतीजा के नाता ना रहे। और ये आ गए हमारे बाबा, देखिए वायरल राइटर। तो सारे लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। हम ये सब आप ही का देर है कि हम लोग इतने रात तक भी, अभी कितने 2 बज गए ना, 2 बजे रात भी एनर्जी में, तो बस सिर्फ आपके लिए। जबकि मैं पूरे दिन डांस करके आया हूँ, शूटिंग करके आया हूँ, लेकिन भाई लोगों ने आया कि नहीं, टेक डाउन हो गया तो हो गया, अलग करेंगे, अलग भेज रहे हैं आप। तो आप लोग देखते रहिए न्यूज एजुकेशन, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के बैनर बनाकर बरगलाया जाता है और बेवकूफ बनाया जाता है दर्शकों को, क्योंकि व्यू आना चाहिए। तो मैं आर्यन सिंह, न्यूज एजुकेशन से देखते रहिए आप लोग भोजपुरी का अभी ब्रेकिंग न्यूज।